सत्य अनुराग, सद्गुरु, सत्यनाम और सत्संग। निज मन और सूरत में सत्य अनुराग पैदा होने की जरूरत। कुसंग से बचना, दुनिया में न फंसना, सद्गुरु का संग करना। संत मत की कार्रवाई सफलता से बनने के लिए सूरत और निज मन में सत्य अनुराग पैदा होना चाहिए। सत्य परमार्थ की प्राप्ति की, सत्य पुरुष के दर्शन मिलने की, सत्य देश में पहुंचने की और सत्य सुख प्राप्त करने की सच्ची चाह सूरत में, जो कि स्वयं सत्य है, पैदा होना सत्य अनुराग है। जो सत्य है वही सत्य कार्रवाई कर सकता है। असत्य और झूठे से झूठी कार्रवाई बनेगी। सत्य वो है जो हमेशा कायम रहे। सत्य का अभाव और विनाश नहीं है। असत्य और झूठा वह है जो हमेशा कायम नहीं रह सके। असत्य का अभाव और विनाश होता है। तन तो बहुत ही असत्य है, मन भी असत्य है। इनमें जो चाह या चीज पैदा होगी वो हमेशा कायम नहीं रहेगी। देर अबेर उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए ये कहा गया कि सत्य अनुराग उसमें पैदा हो जो सत्य है। सूरत सत्य पुरुष की अंश सत्य और अजर अमर है। इसलिए सत्य परमार्थ की सच्ची चाह अंतर के अंतर्गत सूरत में घस कर बस जानी चाहिए। पिंडी मन यानी जो पिंड में कार्रवाई कर रहा है मलिन है। पिंड देश में पिंडी मन सूरत पर गालिब है, यानी इस देश में सत्य पर असत्य गालिब है। इसलिए पिंड में सत्य परमार्थ की कोई कार्रवाई या अभ्यास नहीं हो सकता। पिंडी मन की कार्रवाई का कोई एतबार और भरोसा नहीं है। ऊंचे घाट पर जो निज मन है उसी का रूप इस घाट पर ये पिंडी मन है। मगर ऊंचे घाट के मन में नीचे घाट के मन की बनिस्बत ज्यादा निर्मलता, पवित्रता और सत्य का अंग है। जब तक सूरत मन के देश में है, बगैर मन को साथ लिए हुए परमार्थ की कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। जहां तक मन का देश है वहां तक मन साथ जाएगा और वहां जाकर छूट जाएगा। उसके आगे सूरत न्यारी और छड़ी होकर जाएगी। इसलिए मन का जो निर्मल से निर्मल रूप है और जिस पर सूरत गालिब है, उसमें यानी निज मन में परमार्थ की चाह पैदा होनी चाहिए। सूरत और निज मन में ये चाह पैदा होने की पहचान ये है कि वो अंतर में धस कर होगी, क्योंकि सूरत अंतर के अंतर्गत है और सूरत में तो अंतर के अंतर्गत ये चाह है ही। वो सत्य पुरुष की, जो कि प्रेम स्वरूप है, अंश है और उसका खुद भी प्रेम स्वरूप है। उसमें सत्य पुरुष से प्रेम करने की गुंजाइश है। अगर न होती तो कोई नई थोड़े ही पैदा की जा सकती थी। उसको सिर्फ जगाना है, क्योंकि उस पर गिलाफ चढ़े हुए थे, जिसकी वजह से सत्य देश में इस कदर समूह नहीं बना सकती थी कि वहां के प्रेम आनंद का रस ले सके। इसलिए उसको यहां आना पड़ा कि उन गिलाफों को झाड़ दे, तो उसका प्रेम स्वरूप जो इस वक्त ढका हुआ है निकल आवे
और सत्य देश में लौटकर सत्य पुरुष के आनंद में रत हो जावे। सूरत यहां आई तो सही, मगर मन व माया से मिलकर तद्रूप हो गई है। वो चैतन्य जौहर है और काल व माया गिलाफ हैं। गिलाफ और जौहर का कभी मेल नहीं हो सकता। गिलाफ गिलाफ रूप ही रहेगा। कर्म की रेखाओं से जो शक्ति इस देश में कृत्य करने को आती है, उसमें बरतकर बहुत काल के बाद जब वो क्षीण होगी या क्षीण होने का वक्त अनकरीब आवेगा, तब सूरत में वो भाव आवेगा जिसमें सत्य परमार्थ की कार्रवाई बन सकती है। और वो भाव ये है कि इस देश से अंतर से उदासी उत्पन्न हो और तब कुछ कुछ वो अनुराग पैदा होने लगेगा जिसका जिक्र ऊपर किया गया है। इतनी अवस्था आने पर सत्य देश का बीज पड़ सकता है और डाला जा सकता है। सत्य पुरुष से जो धार अंतर में आ रही है, वो बाहर में जिस चोले में विराजमान हो, वो संत सद्गुरु हैं। उनसे संबंध जुड़ना चाहिए। वो अंतर में उस धार का भेद और पता देंगे और उसको पकड़कर अंतर में चलने की युक्ति बतलावेंगे। साध महात्मा और प्रेमी भक्तजन से भी जिनको अंतर का भेद मिला है और उसकी कमाई कर रहे हैं, संबंध पैदा होने से किसी कदर ये फायदा हासिल होगा। खुलासा ये कि पहले सत्य अनुराग पैदा हो, तब सद्गुरु मिले तो वो सत्य शब्द का भेद दें और तब उसकी कमाई करने के लिए और जो बीजा उन्होंने डाला है उसकी परवरिश के लिए अनुकूल आबोहवा सत्संग मिलना चाहिए। सत्य अनुराग, सद्गुरु, सत्य नाम और सत्संग, ये चार जरूरी बातें हैं। सत्य का संग करना चाहिए और असत्य के संग यानी कुसंग से बचना चाहिए। अंतर में जो नाम और शब्द की धार आ रही है, या तो वो सत्य है या बाहर में जहां वो विराजमान हो वो सत्य है। इनका संग सत्य संग और सत्संग है। बाकी सब कुसंग और असत्य का संग है। फरमा दिया है कि भाई बंधु जोरू लड़के कुटुंब परिवार धन दौलत विद्या बुद्धि हुकूमत नामवरी मान बढ़ाई वगैरह सब कुसंग में दाखिल हैं। जब तक इस देश में रहना है इनमें बरतना पड़ेगा और बगैर यहां रहे हुए परमार्थ की कार्रवाई हो नहीं सकती। मगर अपने बर्ताव और व्यवहार का ढंग बदल देना चाहिए। किसी की हक तलफी करके किसी को तकलीफ और नुकसान पहुंचाकर किसी पर ज्यादती और जुल्म करके गर्जे की नाजायज तौर पर कभी कोई चीज हासिल नहीं करनी चाहिए। इसका तो दिल में इरादा ही नहीं उठना चाहिए। अगर किसी का हक दबाया है या किसी को तकलीफ पहुंचाई है तो इसका भी हक मारने और इसको भी तकलीफ पहुंचाने वाली ताकत पैदा हो गई। वो अंदर में रखी रहेगी। जब मौका और वक्त आवेगा इसके साथ भी वही बर्ताव होगा जो इसने दूसरे के साथ किया है। बेईमानी, छल, कपट, धोखेबाजी, दगाबाजी से जो भी काम करेगा उसका दंड अवश्य मिलेगा, उससे नहीं छूट सकता। इसी तरह
भोग विलासों में बरतने में जायज नाजायज का ख्याल जरूर रखना चाहिए। नाजायज भोगों से परहेज करना चाहिए। नाजायज को कतई निकाल कर अगर बवजह पुरानी आदत के कोई भोग रस ले तो उसमें चंदा हर्ज नहीं होगा। उससे किसी दूसरे को तकलीफ या हानि नहीं पहुंचेगी कि जिसमें कर्म चढ़े। धार नीचे उतरने से चैतन्यता खर्च होगी, सो ये नीचे उतरना और ऊपर चढ़ना तो रहेगा और रहना चाहिए। अगर हमेशा सूरज सिमटे ही सिमटे और खिंचे ही खिंचे तो कुछ काम नहीं कर सकेगा। खाना पीना चलना फिरना नींद आना सब बंद हो जाएगा। खटिया पर पड़ जाएगा, मजूब की सी हालत हो जाएगी और आगे की तरक्की और चाल रुक जाएगी। इत्दाल के साथ सब काम कर सकता है, भोग भी भोग सकता है, बशर्ते कि अपने सद्गुरु स्वामी को न भूले और अपना शीश मालिक के चरणों में दिए रहे। मालिक को भूलकर और बिसर कर जो कृत्य करेगा वो सूरत को उतार कर नीचे ले जाएगा और परमार्थ में हर्ज करेगा। दुनिया को भोगो मगर उसको अपने ऊपर सवार मत होने दो। तुम दुनिया पर सवार होकर यहां रहो तो दुनिया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। दुनिया के साथ शीर शकर मत हो। सबसे मेल और किसी से मेल नहीं। सबके साथ बरते मगर सबसे अलग रहे। जैसे कंवल पानी में रहता है, नानक साहब ने कहा है, जैसे जल में कंवल निरालंब मुर्गा भी निशानी, सुरत शब्द भवसागर तरिए नानक नाम बखानी। इस तरह से अगर रहन सहन हो तो दुनिया का रंग नहीं चढ़ेगा और उसके खराब असर से बरी रहेगा। मगर इस तौर से बरतना भी दुश्वार है। 7 पुरुष जिनकी साधना पूरी हुई है वो इस तरह बरत सकते हैं। ये तो हुआ कुसंग से बचने और असत्य का संग त्यागने का वर्णन। अब सद्गुरु और सत्संग इसको प्रिय लगने चाहिए। सत्संग इसको सुहावे और सद्गुरु के उपदेश व वचन हित और चित से सुने और उन पर अमल करे, तब सत्संग का प्रकट फल मालूम पड़े। अगर सत्संग प्रिय नहीं लगता है और सत्संग में इसका चित्त हुलसित और हर्षित नहीं होता है तो कुछ लाभ तो मिलेगा मगर सत्संग का जो फल है वो अभी देखने में नहीं आ सकता। अधिकारी बिन प्रकट नहीं फल, सत्संग तो किन्हा सब चल चल। सत्संग और सतगुरु क्या करें, सो जीव भौजल कैसे करें।